नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। दोस्तों, ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जो जीआईबी करना चाहते हैं। ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जो ओल्ड सिलेबस से जीआईबी करना चाहते हैं। चाहे आपने बैंक ज्वाइन कर लिया है, आप बैंकर हैं, चाहे आपका सिलेक्शन हो गया है और बैंक ज्वाइन अभी तक नहीं किया है, आपका ज्वाइनिंग नहीं आया है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन क्वेरीज का मैं जवाब देना चाहता हूं जो हमारे मेंबर्स हमें व्हाट्सएप करके पूछते रहते हैं। देखिए, अगर आप एग्जिस्टिंग बैंकर हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसे हम IIBF कहते हैं, उसकी मेंबरशिप ले ली होगी। अगर मेंबरशिप आपने नहीं ली है तो सबसे पहले अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑनलाइन। देखिए, जब IIBF की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये विंडो वहां पे मिलेगी, उसमें अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑनलाइन पे आप जाइए। यहाँ पे सारा आपको प्रोसीजर दिया हुआ है, क्या क्या इसमें स्कैन करके डालना है, आपका फोटो, आपका ID कार्ड, ये सब आपको स्कैन करना है। इसके बाद आपको इसकी फी पे करनी है। अब फी कितनी है? देखिए, फी है आपकी मेंबरशिप की फीस की बात कर रहे हैं हम। आपको पहले ऑर्डिनरी मेंबर बनना होगा इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसकी फी है 1500 रुपीज प्लस GST। टोटल फी है 1770 रुपीज। ओके, तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको मेंबरशिप लेनी है। देखिए, एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप ओल्ड सिलेबस से जीआईबी करना चाहते हैं, 3 पेपर जीआईबी के पास करना चाहते हैं, तो इमीडिएट मेंबरशिप ले लीजिए, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी डिले कर जाएंगे तो आप जून वाला अटेम्प्ट दे नहीं पाएंगे और उसके बाद फिर आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, वो नवंबर का। क्योंकि 2023 से आपको 3 की जगह 4 पेपर्स हो जाएंगे जीआईबी में और काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि नया सिलेबस होगा, आपको कहीं से भी असिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपके लिए सजेशन ये है कि ओल्ड सिलेबस से आप जीआईबी कर लें। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां आप देखेंगे, ये देखिए सारी जो स्क्रीनशॉट हैं वो मैंने IIBF की वेबसाइट से लिए हैं। यहां दिया हुआ है कि 5 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होना है। ये रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है जीआईबी एग्जाम के लिए। पहले आपको मेंबर बनना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम की डेट देखिए, 11 जून को आपका PPB का पेपर है, 12 जून को आपका अकाउंट एंड फाइनेंस AFB का पेपर है और 19 जून को आपका LRAB का थर्ड पेपर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल निकल चुका है। ओके, 5 से 11 तक नॉर्मल फीस से, 12 से 18 तक 100 रुपीज पेनल्टी के साथ में नॉर्मल फीस प्लस 100 रुपीज, और 19 से 25 तक नॉर्मल फी प्लस 200 रुपीज। फी कितनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। परंतु अभी देखिए, 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे, परंतु IIBF ने नोटिफिकेशन दिया 5 अप्रैल को। स्क्रीन आप देख रहे हैं, द रजिस्ट्रेशन फॉर GIB DBF SOB June 22 एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर नोटिस। रीजन जो भी हो, इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। किसको? एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन होना था, एग्जाम की जो फीस आपको पे करनी थी, उसको IIBF ने एक्सटेंड कर दिया है। हो सकता है अगले 2-5 दिन में ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। अब जब रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे तो आपको फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं तो 2700, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के लिए फीस है 1300 रुपए प्लस GST। ओके, तो आपको फर्स्ट टाइम अगर आप अपियर हो रहे हैं तो 2700 प्लस GST, और अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 1300 प्लस GST ये आपको फी भरनी होगी। ये उस 1500 रुपए से अलग है जो आपने मेंबरशिप के लिए फी पे की है। वो वन टाइम फीस है मेंबरशिप की जो आपने पे कर दी, और ये फीस है आपकी एग्जामिनेशन की। क्लियर है यहां तक बात? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, IIBF की वेबसाइट पे ये क्लियर दिया हुआ है कि आपका जून वाला एग्जाम का शेड्यूल ये है और नवंबर के एग्जाम का शेड्यूल ये है। यानी कि आपको ओल्ड सिलेबस से 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, आपको ओल्ड सिलेबस से 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, एक जून वाला अटेम्प्ट और दूसरा है आपका नवंबर वाला अटेम्प्ट। कोशिश ये करिए कि जून के अटेम्प्ट में आप तीनों पेपर क्लियर कर जाएं। बाई चांस किसी भी वजह से कोई एक आध पेपर आपका रह जाता है तो नवंबर का अटेम्प्ट आपके पास में है। देखिए, ये याद रखिए, अगर आप ये 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाएंगे तो आपको नए सिलेबस पे जाना पड़ेगा, और नए सिलेबस में 3 की जगह आपके पेपर्स हो जाएंगे 4। जब आप 3 पेपर नहीं कर पाएंगे तो 4 करना और भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमारी सलाह सभी जो GIB एस्पिरेंट्स है, सभी बैंकर साथी हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है।
2 अटेम्प्ट है, पूरा साल आपको है। अभी जून में एग्जाम है, देखिए अभी आज कितना 6-7 अप्रैल हुआ है, अब पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, 2 महीने 2.5 महीने से ज्यादा आपके पास में है। आप आराम से 2.5 महीने में तीनों पेपर की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी पेपर अगर रह गया तो आप नवंबर के एग्जाम में अपीयर होके उस पेपर को भी क्लियर कर सकते हैं। फिर आपको नए सिलेबस से सीआईबी करना होगा, जीआईबी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जीआईबी और डीबीएफ को लेके कंफ्यूज रहते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि डीबीएफ और जीआईबी में क्या फर्क है। आप समझिए डीबीएफ और जीआईबी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग बैंकर हैं, अगर आप बैंक ज्वाइन कर चुके हैं तो यही एग्जाम आपका जीआईबी कहलाएगा, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। और अगर आपने बैंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सिलेक्शन हो गया है या सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो ये नॉन बैंकर्स के लिए यही एग्जाम डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कहलाता है, जिसको हम डीबीएफ कहते हैं। एग्जाम डेट सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। अगर आप डीबीएफ कर लेते हैं बैंक ज्वाइन करने से पहले, अगर आप डीबीएफ कर लेते हैं तो ये बाद में ज्वाइन करने के बाद आपका जीआईबी के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है और आपको इंक्रीमेंट इसका मिलेगा। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है तो आप डीबीएफ कर लें, और अगर आपका ज्वाइनिंग आ गया है, आपने बैंक ज्वाइन कर लिया है, तो आप जीआईबी कर लें। क्लियर है यहां तक बात? अब देखिए कुछ और जानकारी जो डीबीएफ को लेके कंफ्यूजन रहता है। ये डीबीएफ के बारे में सारी जानकारी वैसे तो आईआईबीएफ की वेबसाइट पे दी हुई है। द डिप्लोमा कैरीज प्रोफेशनल रिकॉग्निशन एमंग द बैंकिंग एंड फाइनेंस कम्युनिटी। इसको प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। इट इज इक्वलेंट टू बैंकिंग इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड जीआईबी क्वालिफिकेशन। जीआईबी के बराबर ही है। डिप्लोमा और जीआईबी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना सिलेबस का, ना एग्जाम डेट का, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए आगे देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, जिसको अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज अप्रूव्ड डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आईआईबीएफ एज ए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अलोंग विद अदर प्रेस्क्राइब्ड एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप डीबीएफ कर लेते हैं बैंक ज्वाइन करने से पहले, या आपका सिलेक्शन होने से पहले भी डीबीएफ कर लेते हैं, तो सिलेक्शन के टाइम पे आपको इसकी प्रायोरिटी मिलेगी। क्योंकि अगर आप पहले से क्वालिफाइड हैं, आपने डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस कर रखा है, तो जो नॉन बैंकर्स हैं वो डीबीएफ कर लें और जो बैंकर्स हैं वो जीआईबी कर लें, ताकि आपको पुराने सिलेबस से इस सब का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डीबीएफ के बारे में। अब सवाल है कि हम तैयारी कैसे करें। सवाल यह है कि जीआईबी हमको 2 अटेम्प्ट में क्लियर करना है, कोशिश ये करनी है कि एक ही अटेम्प्ट में हो जाए, पर इसकी तैयारी कैसे करें। अब देखिए, तैयारी के लिए आपको क्या करना है। तैयारी के लिए कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट करें जो आपकी जरूरत को पूरी करता हो, लैंग्वेज जिसकी आपको समझ में आए, जिसमें आपको वीडियो लाइब्रेरी मिले, चैप्टर वाइज मिले, इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिले ताकि आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़े, और एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से मॉक टेस्ट भी मिले, ताकि आप पूरी तरह से तैयारी कर पाए। आपको एक कोर्स परचेज करने के बाद इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए आईआईबीएफ की जो बुक्स है, मैकमिलन की जो बुक्स हैं, वो काफी पुरानी है, इसलिए सिलेबस चेंज हो रहा है, नई बुक्स आ जाएंगी। तो बुक्स पे रिलाई ना करें, पुरानी बुक्स हैं, नया कोर्स परचेज करें। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन करें, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि हम बैंकर से, हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, हमको रेडीमेड अगर कुछ मिल जाएगा तो हम इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे, तो हमारी वीडियो लाइब्रेरी है आपके लिए। पेपर 1 पीपीबी, पेपर 2 एएफबी और पेपर 3 आपका एलआरएबी। देखिए इनमें चैप्टर वाइज आपको मॉड्यूल वाइज वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी, कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी है, अपडेटेड वीडियो लाइब्रेरी है। इसके अलावा ई बुक मिलेगी, यानी पीडीएफ आपको मिलेगी। जो भी हमने कंटेंट वीडियो में दिया हुआ है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि आपको कुछ अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े। इसके अलावा हर एक पेपर में 500 से 1000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया हुआ है। ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है, तो आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए हमारी वेबसाइट पे जाइए www.motivationalbanker.com, और इस सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीआईबी के तीनों पेपर्स आपके लिए उपलब्ध हैं। जो प्री प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री प्रमोशन का कंटेंट उपलब्ध है।
इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। जैसा आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही हमारे दूसरे वीडियो बने हुए हैं, तो आपके लिए काफी आसानी से पेपर जेआईबी के जो पेपर हैं उसको पास करने में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट उन बैंकर्स के लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं बैंक को, और उन बैंकर्स के लिए जो अभी ज्वाइन करना जिनका बाकी है, जिनका अभी ज्वाइनिंग नहीं आया है, उन दोनों की जो भी क्वेरीज है उनको क्लेरिफाई करेगा। इत्मीनान से तैयारी करिए। जेआईबी बहुत आसान है, जेआईबी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। मैं कहता हूं आप एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर कर सकते हैं, पर किसी भी वजह से अगर कोई पेपर रह जाता है तो ओल्ड सिलेबस से हमारे पास अभी 2 अटेम्प्ट बाकी हैं। आसानी से आपके 2 अटेम्प्ट में तीनों पेपर क्लियर हो जाएंगे। ना सिर्फ आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी नॉलेज भी एनहेंस होगी। फिर नए सिलेबस से हम सीआईबी की तैयारी करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को टाइम देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। किसी भी तरह की आपको हेल्प की जरूरत है तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।